नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केडी स्मार्ट एजुकेशन में। तो हम रसायन विज्ञान के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे भाई? कार्बन तथा उनके यौगिक। भाई हमने छोड़ा था 1 नंबर पॉइंट। कौन सा पॉइंट था? कार्बन के बंध पूरे करने, बंध पूरे करने, ये हमारा टॉपिक था, जिसमें से हमने 1 नंबर कर लिया था भाई। 1 नंबर कर लिया था एकल संयोजी परमाणुओं द्वारा बंधन। ये आप लोगों ने कर लिया था, एकल संयोजी परमाणुओं द्वारा बंधन। अब बात करते हैं 2 नंबर की। इसके अंदर आप लोगों के लिए एकल संयोजी परमाणुओं द्वारा बंधन क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था। अब बात करता हूं 2 नंबर पॉइंट। एकल 2 नंबर पॉइंट है दो एकल संयोजी, 2 एकल संयोजी एवं एक द्विसंयोजी परमाणुओं द्वारा बंधन। ये टॉपिक है भाई दूसरा। देखो एकल संयोजी परमाणु कितने हैं? 2, और एक द्विसंयोजी परमाणु, यानी 2 आप लोगों को क्या लेने? एकल बंध वाले, और एक क्या लेना है? द्विबंध वाला। अब देखते हैं एग्जाम्पल। भाई 2 क्या है? एकल संयोजी, यानी 2 तो आप लोगों को जो सिंगल बंध बनाते हैं वो काम में लेने हैं, और एक लेना है द्विबंध, जो द्विबंध बनाता है उसको लेना है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले कार्बन लिख दिया मैंने। अब 2 आप लोगों को क्या करना है? 2 एकल संयोजी लेना है। कौन से थे एकल संयोजी? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये थे एकल संयोजी। और द्विसंयोजी था एक ऑक्सीजन, ये कौन से थे? द्विसंयोजी, और ये एक संयोजी, और एक था नाइट्रोजन, ये क्या था? त्रिसंयोजी, द्विसंयोजी, और ये एक संयोजी। भाई यही तो थे 7 तत्व। अब देखो 2 एकल लगाओ भाई, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हो। मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, 1 2 3 4। कार्बन ने अपने 4 बंध क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अब लगाओ आप। चलो मैं लगा देता हूँ एक यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। क्या ये टारगेट आपका कंप्लीट हो चुका है? 2 एकल संयोजी परमाणु आपने ले लिए भाई, ये रहे। अब बचा एक कौन सा लेना है? द्विसंयोजी। तो द्विसंयोजी है तो यहाँ तो जुड़ नहीं सकता भाई, तो द्विसंयोजी बनेगा, यानी डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया। अब बताओ इनमें से कौन सा उठाऊँ मैं? ये सेकंड वाला, क्योंकि यही तो है जो डबल बॉन्ड बनाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? ऑक्सीजन। तो ये बन गया ना 2 एकल और एक द्विसंयोजी परमाणुओं से बंधन। ये कार्बन 2 एकल एक द्विसंयोजी परमाणुओं से बंध बनाकर क्या कर लिया? अपनी संयोजकता पूरी कर ली। अब चेक करो भाई सभी के बंधन कंप्लीट है क्या? अब ये हाइड्रोजन एक बंध बनाता है, बना लिया इसने। ये हाइड्रोजन भी एक बंध बनाता है, बना लिया, क्योंकि क्या है? एक संयोजी। अब ये कार्बन कितना संयोजी है भाई? चतुसंयोजी। क्या 4 बंध कंप्लीट है कार्बन के? 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन होता है द्विसंयोजी, 2 बंध बनाएगा। क्या कंप्लीट है? ये देखो ऑक्सीजन 1 और 2 भाई बना रखा है ना। ये बन गया आपका क्या? इसको शॉर्ट रूप में क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो
इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, HCHO। देखो 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर, 1 ऑक्सीजन है, तो इसको शॉर्ट रूप में लिखा जाता है HCHO। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे C उठा लिया मैंने एक C, H कितने 2, CH2O, इस तरह से भी लिखा जाता है। इसका नाम याद रखना भाई, HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। भाई ये कार्बनिक पदार्थ होता है, ये क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ये क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो ना भाई, कार्बन के बंधन कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब बात करता हूँ मैं 3 नंबर पॉइंट की, अब बात करता हूँ मैं 3 नंबर पॉइंट की। अब देखो 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखूँ मैं, अब 3 नंबर में ये लिख सकता हूँ मैं कि एक, यहाँ पर देखो 3 नंबर पॉइंट इसी में लिख रहा हूँ, ये 2 मिटाए मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने 3। अब यहाँ पर मैं 2 एकल है तो 1 भी लिख सकता हूँ, एक एकल संयोजी एवं एक, यहाँ पर कर दूँ त्रि, एक एकल संयोजी एवं एक त्रिसंयोजी परमाणुओं द्वारा बंधन। अब आप लोगों को एक तो क्या लेना है, इसमें से उठाना है भाई, क्योंकि यही है तो एकल संयोजी, और एक उठाना है त्रिसंयोजी, ये रहा जो 3 बंध बनाता है। अब देखो बना के बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखो आप, कार्बन। अब क्या करो, एक एकल संयोजी परमाणु कोई भी जोड़ सकते हो आप, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं जोड़ रहा हूँ हाइड्रोजन, कोई भी एनीवन आप जोड़ सकते हो। मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन। अब एक त्रिसंयोजी परमाणु जोड़ना है, त्रिसंयोजी परमाणु होता है नाइट्रोजन, ये लो नाइट्रोजन यहाँ लिख दिया मैंने। कितने बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, त्रिसंयोजी है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 ये 3, ये बन गया भाई। क्या बन गया ये भाई, कंडीशन ये बन गया। अब क्या इसको शॉर्ट रूप में आप लिख सकते हो, HCN, यही तो होगा। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं, देखो हाइड्रोजन और CN को बोलते हैं साइनाइड। इसका अगर नाम पूछे आपको एग्जाम में, अगर आपसे नाम पूछे कि HCN का नाम बताइए, क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन साइनाइड। भाई ये क्या है, ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। यह क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। भाई पूछ सकता है हाइड्रोजन साइनाइड है एक कार्बनिक पदार्थ, एक अकार्बनिक पदार्थ। इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, तो राइट वाला ऑप्शन कौन सा होगा, अकार्बनिक पदार्थ। जबकि पहले वाला क्या था, कार्बनिक पदार्थ। भाई फॉर्मेल्डिहाइड क्या था, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये कंप्लीट है भाई, बना लिया आप लोगों ने। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ भाई, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक कार्बन के बंध पूरे करना, हमने कर लिए भाई। अब देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोग बताओ मुझे कौन से संयोजी परमाणु इससे जुड़े हुए हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल करवाता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ।
भाई एकल संयोजी कौन थे? एकल संयोजी एकल संयोजी परमाणु बोल सकते हो आप या तत्व बोल सकते हो, एक ही बात है। दूसरा का द्विसंयोजी और तीसरा था त्रिसंयोजी। कितने भाई टोटल कितने थे? 7 ही तो थे। कौन से थे? हाइड्रोजन कोमा फ्लोरीन कोमा क्लोरीन कोमा ब्रोमीन कोमा आयोडीन। द्विसंयोजी था ऑक्सीजन, त्रिसंयोजी था नाइट्रोजन। अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप लोगों को बताना ये कौन से संयोजी एटमों से मिलकर बना है। अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा ये कार्बन, यहाँ पर लगा दिया मैंने H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl लगा दिया भाई। ये Cl, ये Cl, ये Cl। क्या ये Cl एक बंध बनाएगा? भाई एक बंध बनाएगा। देखो Cl एकल संयोजी है, ये सभी क्या है? एकल संयोजी। तो ये कार्बन किससे बना है? एकल संयोजी परमाणुओं से बना है। सभी क्या है? एकल संयोजी परमाणुओं से बंधन हुआ है। ये आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछेगा कौन सा एकल संयोजी है, कौन सा द्विसंयोजी। आप लोगों को पता होना चाहिए भाई ये बॉन्ड इम्पोर्टेंट है, ये जो बंध बना रहे हो ये इम्पोर्टेंट है, या फिर ये जो बना है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ही इम्पोर्टेंट क्या है ये नहीं पूछेगा आपको एकल संयोजी परमाणुओं से बना है या द्विसंयोजी परमाणुओं से बना है। पूछे तो बहुत ही अच्छा है, बता सकते हो आप, क्योंकि ये इतना ही तो है। अगर मैं मानता हूँ कि आप लोगों को ये वाला प्रश्न नहीं पूछेगा कि कौन सा ये कार्बन है, जो ये ऐसे पूछ लेगा CHCl3 ये किन किन परमाणुओं से मिलकर बना है, तो आप ये थोड़ी कहोगे। अब मान लो अगर ये ऑप्शन होता कि ये सभी एकल संयोजी परमाणुओं से बना है तो उत्तर तो सही है, लेकिन इस तरह से ये इतना सिंपल एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन इसका यूज क्या है ये पूछ सकता है, इसका नाम क्या है ये पूछ सकता है। तो भाई जब पढ़ाया जाता है तो कम्प्लीटली पढ़ाया जाता है, फिर आप लोगों को डाउट रहेगा सर ये एकल संयोजी द्विसंयोजी क्या है, इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है। अब देखो ये सभी एकल संयोजी परमाणुओं से बना है। अब देखो इसको शॉर्ट रूप में क्या लिखूँ, ये कार्बन है, एक मैंने कार्बन लिखा। अब एक हाइड्रोजन है इसके पास, ये लो हाइड्रोजन CH। क्लोरीन कितने हैं? 1 2 3। ये ऐसे कर दूं क्या मैं? CHCl3। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। भाई इसके बारे में एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं। क्लोरोफॉर्म भी क्या होता है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है। यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? भी जो मेडिकल साइंस होती है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में क्या करते हैं, ये क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है बेहोश करने में। इसका उपयोग किया जाता है बेहोश करने में। भाई शल्य क्रिया होती है, जैसे ऑपरेशन करते हैं तो बेहोश करना पड़ता है ना, तो बेहोश करते हैं कार्बन क्लोरोफॉर्म से। ये क्लोरोफॉर्म सूंघा कर आप लोग क्या कर सकते हो? बेहोश कर सकते हो किसी को। ये पहले यूज होता था भाई, पहले शल्य क्रिया के अंदर इसका क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन ये बाद में इसका यूज करना बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस कारण ये बंद हो गया है। पर याद रखना ये क्लोरोफॉर्म काम क्या आता है?
ये बेहोश करने के लिए काम आता है। इसका उपयोग इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? बेहोश करने में। बेहोश करने, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बेहोश करने में। अब बात आती है, अब जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं इसमें CHCl3 का उपयोग नहीं किया जाता है भाई, क्लोरोफॉर्म। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। अब बात आती है, ये कार्बनिक पदार्थ होता है, आप लोगों को याद रखना, उपयोग पूछ ले तो बेहोश करने में। ये रंगहीन सुगंधित भाई क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड पदार्थ होता है। क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ होता, यह क्या होता है भाई? लिक्विड फॉर्म में होता है। तरल पदार्थ। तरल का मतलब जैसे पानी है, एक लिक्विड है, तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? ये क्लोरोफॉर्म तरल पदार्थ होता है, रंगहीन होता है। कुछ और कैरेक्टर लिख सकते हो आप। क्या होता है? रंगहीन तथा सुगंधित। रंगहीन तथा सुगंधित। रंगहीन तथा सुगंधित होता है। इसके ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिख दिए हैं, कुछ इसके गुण लिख दिए हैं, आप लोगों को याद करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। अब देखो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अभी इस तरह से आप बंधन कंप्लीट कर सकते हो। ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। और मैंने बताया था ये कार्बन, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं? क्या बन गया? CH4, मेथेन बोलते हैं इसको। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं अपर रूप। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अपर रूप। क्या है? अपरूपता करते, अपर रूप। चलो, एलोट्रोप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एलोट्रोप। क्या है अपर रूप? देखो क्या है। जब दो तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, जब तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिसके भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म क्या हो? भिन्न भिन्न, क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। तो लिख रहा हूं मैं, जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, अधिक रूपों में पाया जाता है। जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा जिनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप कहलाते हैं।
देखो क्या डेफिनेशन है अपर रूप की, जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा जिनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? अपर रूप। तथा इस गुण को क्या कहते हैं? तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। अपर रूपता कहते हैं। ये है भैया अपर रूप। वापस समझो, जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा जिनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अपर रूप कहलाते हैं तथा इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। अब आ गया मान लो क्वेश्चन कि अपर रूप कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया कि अपर रूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म क्या हो? समान हो। ऑप्शन नंबर बी में ये लिखा मिले कि जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्म क्या हो? अलग अलग हो। तो भाई भौतिक और रासायनिक गुण धर्म क्या है? भिन्न भिन्न है, उसको क्या बोलेंगे? अपर रूप। तो याद रखना ये स्टेटमेंट, जिनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्म क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उनको क्या बोलते हैं? अपर रूपता या अपर रूप कहते हैं। और कार्बन के अंदर अपर रूपता पाई जाती है। कार्बन के अंदर क्या पाई जाती है? अपर रूपता पाई जाती है। कार्बन के बहुत ही रूप मिलते हैं आप लोगों को, कार्बन के एक से ज़्यादा अपर रूप मिलते हैं, इस कारण उसमें क्या पाई जाती है? अपर रूपता, एलोट्रोपी। अब बात करते हैं कार्बन के अपर रूप की, कि कार्बन के कौन कौन से अपर रूप होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कार्बन के अपर रूप, ये भाई इंपॉर्टेंट है। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। तो टॉपिक है कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप होते हैं दो, कार्बन के अपर रूप होते हैं दो। कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं? दो। पहला होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप, और दूसरा है अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के अपर रूप क्या है? क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। भाई क्या मतलब है क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप का? देखो, क्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब होता है वे अपर रूप जिनकी ज्यामिति या संरचना निश्चित हो। भाई जिनकी ज्यामिति क्या हो? निश्चित, उनको बोलते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। यानी इनकी क्या होगी? ज्यामिति, ज्यामिति क्या होगी? निश्चित। क्या होगी? ज्यामिति क्या होगी? निश्चित, जिनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप। और बात आती है अक्रिस्टलीय अपर रूप की, जिनकी ज्यामिति क्या होगी? ज्यामिति क्या होगी? अनिश्चित। ज्यामिति क्या होगी? अनिश्चित। भाई देखो, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये मार्कर है, इसकी कोई ज्यामिति तो है भाई। जैसे मार्कर है, इसकी कोई तो ज्यामिति है, ये गोलाकार है, इसकी एक ज्यामिति निश्चित है। जैसे मान लो आपके पास पत्थर है, तो पत्थर की कोई ज्यामिति थोड़ी है। तो पत्थर कहीं से छोटा बड़ा उबड़ खाबड़ होता है पत्थर, तो इसकी कोई ज्यामिति थोड़ी है। भाई इस मार्कर की कोई ज्यामिति है। देखो, ये गोलाकार है, कुछ ना कुछ तो इसका आकार है। यानी जिसकी ज्यामिति निश्चित हो वो क्या होता है? क्रिस्टलीय अपर रूप। और जिसकी ज्यामिति अनिश्चित हो, जिसकी कोई ज्यामिति न हो, उसको क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर कौन कौन से आते हैं। भाई क्या क्या आता है? एक तो आप लोगों ने नाम सुना होगा डायमंड, हीरा। हीरा एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। नंबर 2 ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की एक निश्चित ज्यामिति होती है, ये आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। हीरा ग्रेफाइट। अभी आप एग्जांपल देखो इसका, क्रिस्टलीय अपर रूप के आगे अंदर आ गया हीरा ग्रेफाइट फुलरीन, फुलरीन।
4 नंबर हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। एक होता है ग्रेफीन, ये क्या होता है? ग्रेफीन। और इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 1 नंबर ले सकते हो आप कोयला, कोयला, कोक, कोयला कोक, चारकोल, चारकोल, लकड़ी आदि। भाई कोयला, कोक, चारकोल, लकड़ी, इनकी कोई ज्यामिति थोड़ी ना होती है। भाई लकड़ी देखते नहीं हो क्या आप? भिन्न भिन्न ज्यामिति वाली, ज्यामिति नहीं है उनकी। भाई एक फिक्स ज्यामिति होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। अब देखो, जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है उनको बोलते हैं क्रिस्टलीय अपरूप, और जिनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है उनको बोलते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। एग्जाम्पल याद रखना, कोयला, कोक, चारकोल, लकड़ी। और इसके अंदर एग्जाम्पल रखना, याद रखना, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन। तो ये कार्बन के अपर रूप है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई ले लिया भी सभी ने स्क्रीनशॉट। तो कल की हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोक, चारकोल, लकड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।